आप सभी को नमस्कार। आज मैं रिएक्शन वीडियो लाई हूँ सावित्री कुमारी के भाई के ऊपर। तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि सावित्री कुमारी के जो भाई हैं, सावित्री कुमारी के जो फादर हैं, वो घर छोड़ के जा चुके हैं। और पहला पॉइंट मैं शुरुआत ही यहाँ से करूँगी कि जब वो घर छोड़ के गए हैं तो एक 500 रुपये भी उन्होंने अपने बेटे से मांगे हैं। तो ये बात भी मुझे तो बहुत बुरी लगी। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा कि एक बाप जो कि घर का मालिक है, उनके पास एक 500 रुपये भी नहीं थे। और उन्होंने भी जब 500 रुपये मांगे तो आगे से उनको 500 रुपये ही मिले, जबकि घर में अच्छा खासा खुला खर्चा होता है। तो बाकी मुद्दा आज की वीडियो का तो यही है कि उन्होंने घर छोड़ा तो उसका रीज़न क्या था। आपने देखा रिसेंटली कि एक दुखद घटना हुई उनके फैमिली में। तो जो उनकी बहू है अंजलि, उसके भाई की डेथ हुई है। एक्सीडेंटल डेथ वैसे भी बहुत दर्दनाक होती है। एक ही भाई था उसका, तो बहुत ही दुख की बात है। और उसके बाद जो है, जो सनातन के ससुराल में है फैमिली, उसकी साली और उसकी जो मदर इन लॉ है, वो उन लोगों को, वो पहले उनके पास घर था, पहले भी वो अपने घर में रहते थे और उनको यहाँ पे लेके आए हैं अपने घर में। तब भी लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक साथ दोनों फैमिली को रखोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वही हुआ। और ये डिसीजन उसका, मदद करने की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पहले से एक फैमिली है और रिश्ता भी इस तरह का है, तो वहाँ पर दूसरी फैमिली को कुछ दिन के लिए रखना तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी का साथ देना, हेल्प करनी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहाँ रिश्तों में खटास आने लगे, आप किसी के लिए भी अपने माँ बाप को दुखी नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। आपके सगे भाई बहन भी हों तो भी आपके लिए माँ बाप हमेशा ऊपर होने चाहिए। और लोग कमेंट में करते हैं, कमेंट में बोलते हैं कि अंजलि ने आके घर बना दिया, उसकी मेहनत से बन गया। एक तो कमेंट मैंने पढ़ा था, वो तो जरा फ़नी सा कमेंट लगा मुझे, कि अंजलि झाड़ू पोछा करती है और वो उसको सनातन रील में दिखाता है तो उससे कमाई हुई है, उससे घर बना है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? या अंजलि के झाड़ू पोछे की जो रील बनाया उससे उसको घर बना है? अंजलि के आने से पहले ही, काफ़ी देर पहले से इन लोगों ने मेहनत करके कमाना शुरू कर दिया था, दोनों भाई बहन ने, सनातन और उसकी सिस्टर सावित्री ने। और वही जो पैसे उस टाइम के जोड़े हुए थे, उन्हीं से जब अंजलि आई है उसके बाद मकान शुरू हुआ है। तो वो पैसे पहले ही उनकी मेहनत के ही थे। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने यूट्यूब शुरू किया तो 2 महीने में ही मकान बन जाएगा। जब उन्होंने धीरे धीरे पॉपुलर हुए और धीरे धीरे पैसे उनके जुड़ने शुरू हुए, तो जब तक वो खड़े हुए पैरों पे, इस लायक हुए कि अपना मकान बना सकें, तब तक अंजलि आ गई। और अंजलि का पता ही आपको, शादी उसकी कैसे हुई थी। वो घर से भाग के आई थी, उसके माँ बाप उससे बात नहीं करते थे, फैमिली। तो जब उसकी शादी हुई उसके बाद जो ज़मीन है, ये भी शायद इसके फादर की ही है जिस पर इन्होंने मकान बनाया है। और जब अंजलि का बेबी हुआ, और अभी तक जितना अंश जो है, 1 साल से शायद ज़्यादा हो चुका है बड़ा, अभी तक सनातन की सिस्टर्स ने ही उनकी देखभाल करी है, उसको पाला है सब कुछ। क्योंकि उसके, अंजलि की मायके वाले तो बोलते नहीं थे, और मुझे लगता है उसके फादर अभी भी इनसे बात नहीं करते। लेकिन हाँ, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सनातन ने झूठ बोली हैं। मैं अब अगले व्लॉग में इसको भी डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे तो बस मेरा यही सजेशन है कि घर में लड़ाई शुरू हो गई है, और इसको अगर अभी का अभी नहीं दबाया गया तो ये और भी ज़्यादा गलत रूप धारण कर सकती है। तो आपको चाहिए कि आप जो भी आपके ससुराल वाले हैं उनको चाहे अपने पास रखो, लेकिन उस घर में रखोगे तो ये मतलब कि रिश्ते ख़राब होने वाली बात है। आप उनकी हेल्प करो। पहली बात तो ये है कि अंजलि के फादर हैं ज़िंदा, और वो काम भी करते हैं, काम करते हैं कहीं तो पैसे भी आते होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, और अभी तक तो उनके पास घर था। अब एकदम से घर को क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आया। तो उसके, अंजलि के फादर की जिम्मेवारी है उनकी बेटी और उनकी पत्नी।
उनको चाहिए कि जब इस तरह का हो गया है तो हो सकता है क्योंकि उनकी बेटी ने भाग के शादी करी और वो अगेंस्ट थे, और अब क्योंकि ये लोग उस बेटी और दामाद से मिलने लगे हैं तो शायद वो यहाँ पे आकर काम नहीं करना चाहते, जान के दूर रह रहे हैं। हो सकता है अगर ये लोग थोड़ा दूर हो जाएं तो वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अच्छे से संभाल सकते हैं। अंजलि के फादर की बहुत ज़्यादा एज नहीं है, कमा के वो अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं, किसी के लिए भी ना दुखाएं।